गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले अपन ने आपका जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ को समझने का प्रयास किया और उसमें अपन ने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय को यदि एक स्वतंत्र अनुशासन बनना है, किसी भी विषय को ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो उसके पास उसके स्वयं के कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए, कुछ उसके पास अपनी शाखाएं होनी चाहिए, कुछ प्रशाखाएं होनी चाहिए और इन सब से पूर्व और एक अपेक्षित शर्त किसी भी विषय के लिए सिद्धांत है, थ्योरी है। और सिद्धांत भी कैसा? जो अनुभव पर आधारित हो, जो विकसित हो और जो रचनात्मक हो, क्योंकि शोध और सिद्धांत का घनिष्ठ संबंध है। हम जब रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो हमारा अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का निर्माण करना है। और जिस विषय में जितने सिद्धांत बनेंगे, और कौन सा सिद्धांत? जो विकसित हो, जो रचनात्मक हो, जो अनुभव पर आधारित हो, वो विषय अपनी ऊंचाइयों को छू पाएगा और एक स्वतंत्र अनुशासन के विषय में देखा जाएगा, समझा जाएगा। चूँकि हमारे विषय का संबंध राजनीति से है, इसलिए हमको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत से पहले हमने पढ़ा कि सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है। और सिद्धांत से पहले हमने पढ़ा उपागम क्या है, दृष्टिकोण क्या, अप्रोच क्या है। अप्रोच का अगला कदम, दृष्टिकोण का अगला कदम सिद्धांत है। और इसको एक विश्लेषणात्मक युक्ति कहा है, जिसकी सहायता से तथ्यों की व्याख्या की जाती है और उनके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। और हमारे विषय राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हमने इसे एक विश्लेषणात्मक युक्ति कहा है। तो हमारे विषय को विज्ञान का अध्ययन बनाना, यानी राजनीति को विज्ञान का अध्ययन बनाना, राजनीतिक व्यवहार को समझना और एक स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये सिद्धांत का प्रमुख अवधारणाएं हैं, सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। शासन प्रणालियों एवं शासकों को औचित्य प्रदान करना। तो इस प्रकार हमारे विषय राजनीति विज्ञान में शुरू से ही ऐसे सिद्धांतों की तलाश जारी है जो संपूर्ण विश्व में राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता करे। और हर शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत उत्पन्न करना है, क्योंकि हर विषय क्या चाहता है? हर विषय अपनी अलग से पहचान चाहता है। तो यदि हम देखें तो हमारे विषय में शुरू से ही सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और यूनानी चिंतन से हमारे विषय में, जिसमें हम दो प्रमुख विचारकों के नाम ले सकते हैं, प्लेटो और अरस्तु, से हमारे विषय में सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो आज तक जारी है। अब राजनीतिक सिद्धांत का यदि हम अर्थ देखें तो राजनीति और राजनीति से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, ये राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीति और राजनीति से संबंधित व्यवस्थित तरीके से तथ्यों का अध्ययन करना है, विवेचन करना है, समस्याओं के विविध पक्षों का अध्ययन करना है और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है, ये राजनीतिक सिद्धांत है। और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत
हम राजनीतिक विचारों के इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। प्लेटो से लेकर आज तक जो भी विचार आए उनके आधार पर हमने राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया देखी। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मूल्यों से भी है, तथ्यों से भी है, फैक्ट से भी है और वैल्यू से भी है। राजनीतिक सिद्धांत में उचित और अनुचित की जांच भी की जाती है और समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम राजनीतिक सिद्धांत को सार रूप में देखें, समरी के रूप में देखें, संक्षेप रूप में देखें, तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का एक निष्पक्ष एवं विषय परक वर्णन है। तो ये हुआ राजनीतिक सिद्धांत। आज का अपना जो टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है। राजनीतिक विज्ञान विषय की लंबी परंपरा रही है। यदि हमारे विषय का हम इतिहास उठाकर देखें तो बहुत पुराना है। इसके जन्म को, यानी हमारे विषय के जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से जाना जा सकता है, क्योंकि हम पहले कह चुके हमारे विषय की शुरुआत प्लेटो और अरस्तु है। प्लेटो को हम प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, एक दार्शनिक है और मूल्यों पर अधिक जोर देने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हैं प्रथम राजनीतिक दार्शनिक, फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर। और आदर्शवाद से घनिष्ठ संबंध है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात करी, दार्शनिक राज्य की बात करी। और अरस्तु के बुद्धिवाद से हम अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने जो भी समस्याएं देखी उन समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया, विश्लेषण किया और फिर इसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसलिए हम अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं। तो हमारे विषय की शुरुआत प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से जानी जाती है। जो ज्ञान की दो प्रमुख धाराएं हैं, जो नॉलेज है उसकी दो प्रमुख धाराएं, एक आदर्शवाद है और एक बुद्धिवाद है। इन आदर्शवाद और बुद्धिवाद की व्याख्या अपने अपने तरीके से हमारे विषय के विद्वानों ने की, उसको तोड़ा मरोड़ा। और ये प्लेटो का जो उन्नत आदर्शवाद था और जो अरस्तु का वैज्ञानिकतावाद था, इसकी जो क्रमबद्धता थी राजनीतिक सिद्धांत के इतिहासकारों को हमेशा से प्रेरित करती आई है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के जो रचनाकार रहे उन्होंने हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखा। किस चीज़ को? प्लेटो के आदर्शवाद को और अरस्तु के बुद्धिवाद को, वैज्ञानिकता को। और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय बनी हुई है। यूनानी चिंतकों के समय से लेकर समय समय पर विभिन्न चिंतकों, सिद्धांतवेताओं और विश्लेषकों के योगदान से राजनीतिक विज्ञान के रूप और उसकी परंपराएं निरंतर समय समय पर बदलती रही हैं। और यदि हम देखें तो मोटे तौर पर, ये ऊपरी तौर पर हमारे सामने दो प्रकार का हमारा विषय दिखाई दिया, एक परंपरावादी राजनीति विज्ञान और एक आधुनिक राजनीति विज्ञान। इसलिए जो इसके पहले वाले रूप को मानते हैं, जो मूल्यों की बात कर रहा है, वो रखता है दार्शनिक जैसा लगता है। और जो दूसरे रूप को मानते हैं जिसमें विज्ञान दिखाई दे रहा है, यथार्थ दिखाई दे रहा है, जो व्यवहारवादी हैं, जो अनुभववादी हैं, इसलिए इसको मानने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक लगते हैं। लेकिन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में? परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, इन दोनों के बीच में हम कोई स्पष्ट विभाजन रेखा को नहीं खींच सकते, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि दोनों के यद्यपि अपने अपने लक्षण हैं,
अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं। यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरावादी स्वरूप को भी स्वीकारता है और परंपरावादी जो स्वरूप है वो आधुनिकता की भी, वैज्ञानिकता की भी, यथार्थवाद की, अनुभववाद की बात करता है। राजनीतिक सिद्धांत का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो लगभग 2350 से अधिक वर्षों पुराना इतिहास है। इसका प्रादुर्भाव प्राय असंगत और परस्पर विरोधी स्रोतों से हुआ है। जो राजनीतिक सिद्धांत बने वो परस्पर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, विवाद चल रहा है, उत्पन्न हुए, और इसके पालन पोषण का दायित्व, इसको पालने का, जन्म देना काम तो किसने करा? प्लेटो और अरस्तु ने। इनके पालन पोषण का दायित्व ज्ञान की अन्य शाखाओं ने निभाया। यूनानी राजनीतिक चिंतकों से लेकर इसे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा और इस उतार चढ़ाव वाले लंबे समय से इसके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आया। प्लेटो, फिर अरस्तु आता है, उसके बाद जब मध्यकाल का पीरियड आता है जिसमें एक्विनाज आता है, संत ऑगस्टाइन आता है, फिर आधुनिक युग आता है, मैकियावेली आता है। मैकियावेली से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। वेस्टर्न थिंकर की बात कर रहे हैं अपन। इसके विकास में कोई क्रमबद्धता नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है। अपने लंबे ऐतिहासिक विकास की इस महायात्रा के दौरान कभी निराशाजनक अवसरों का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसा लगा कि हमारा विषय बिल्कुल पिछड़ रहा है, और कभी द्वंद्व की स्थिति को भी झेलना पड़ा। कई सामाजिक और राजनीतिक संकटों से गुजरना पड़ा, और तब इसका लगा, आत्मविश्वास जागा कि नहीं, हमारा विषय पिछड़ रहा है, इसको हमको कुछ देखना पड़ेगा। और 1945 के बाद अपन आगे देखेंगे, व्यवहारवाद आता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। राजनीतिक सिद्धांत का रूप, उसकी विषय वस्तु, उसका आकार समय युग की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में निरंतर बदलते रहे। इसकी विषय वस्तु एवं शारीरिक आकार को अनेक राजनीतिक सिद्धांतवादी विचारकों ने प्रभावित किया, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। इसके निर्माण में योगदान करने वालों से दार्शनिक, चिंतक, सम्राट, पादरी जाने अनेक लोगों का योगदान रहा है। दार्शनिक में प्लेटो का नाम ले सकते हैं, वैज्ञानिक में अरस्तु का नाम ले सकते हैं, पादरी में ऑगस्टाइन का नाम ले सकते हैं, हॉब्स का राज परिवार में शिक्षक के रूप में नाम ले सकते हैं, रूसो का नाम ले सकते हैं, स्पेंसर को इंजीनियर के रूप में देखा जाता है। यहाँ अनेक विचारकों ने, अनेक दार्शनिकों ने, सब ने इस विषय को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः राजनीतिक सिद्धांत का उद्भव विविध स्रोतों से हुआ, इसलिए इसके आयाम बहुत अधिक जटिल हैं, बहुत अधिक बिखरे हुए हैं। ज्ञान की अन्य शाखाओं ने समय समय पर इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के उद्भव में सहायता करी और उनका पालन पोषण किया। परंपरा से ही इसका पल्लव इतिहास और दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र और इससे संबंध राजनीतिक, सामाजिक विज्ञान के अनेक शाखाएं करती रही। यानी हमारे विषय का शुरू से संबंध इतिहास से रहा, दर्शनशास्त्र से रहा, नीतिशास्त्र से रहा और अन्य सोशल साइंस से रहा। आगे बढ़कर समाजशास्त्र से संपर्क बना, मनोविज्ञान ने अपना योगदान दिया, और फिर ज्ञान की आधुनिक शाखाएं, गणित है, मैथ्स, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र ने भी समय समय पर इसकी सीमाओं को बदलने का प्रयास किया और इसको नए आकार प्रदान करने में उसकी मदद करी। तो कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है कि राजनीतिक सिद्धांत के उत्प्रेरक एवं निर्माता जीवन की विभिन्न धाराओं से आए। उन्होंने अनेकों विरोधी विचार और विचारधाराओं को प्रतिपादित किया और परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में ऐसा हुआ कि इसकी सुनिश्चित
सीमाओं को खोज पाना कठिन हो गया, यानी इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया। हमको ये लगने लगा कि हम कहाँ पर आकर विराम लगाए, क्योंकि सारी की सारी ज्ञान की शाखाएं आगे होकर हमारे विषय को छूने का प्रयास करने लगी, उसकी सहायता करने लगी। यहाँ तक कि राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और परिभाषा को लेकर भी कुछ बहस प्रारंभ हुई कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, कि वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत क्या है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत विचारों से पृथक नहीं किए जा सकते, तो अन्य ये मानते हैं कि दर्शन से इससे कोई भेद नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि इसे दर्शन और विचारधारा से अलग किया जा सके। और कुछ की मान्यता है कि राजनीतिक सिद्धांत एक व्यापक दायरे की भौतिक गतिविधि है और इसलिए विचार, दर्शन और विचारधारा को अलग अलग सिद्धांत के रूप में बांटता है। तो इस प्रकार कुछ विद्वान इसे वैज्ञानिक विश्लेषण से भी जोड़ देते हैं, कुछ विद्वान इसकी विषय वस्तु को ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु, उसके स्वरूप को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर बहुत समय तक आम सहमति का अभाव देखा गया, क्योंकि एक वर्ग नैतिक पक्ष की बात कर रहा है, मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए यह अधिक महत्वपूर्ण मानता है। जो दूसरा वर्ग है जो विश्लेषण के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्धांत निर्माण की बात करता है। तो यदि हम इस प्रकार देखें तो हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है, जिसकी शुरुआत यूनानी चिंतन प्लेटो और अरस्तु से की जाती है, निरंतर जारी है। यद्यपि समय समय पर इसमें बड़ा परिवर्तन आया और हमारे विषय के जितने भी विद्वान रहे हैं, विश्लेषक रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से इस राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा को बनाए रखा और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसका जो स्वरूप है हमें वो जटिल भी दिखाई देता है, अव्यवस्थित भी दिखाई देता है, लेकिन आज हमारा विषय राजनीति विज्ञान की अनेक शाखाएं, अनेक प्रशाखाएं हैं। आज हमारा विषय राजनीति विज्ञान अपनी गिनती एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में करता है और इसके निरंतर जो आयाम हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद।